हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम वापस एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं ट्रायल बैलेंस तो सीख ही रहे हैं, बट ट्रायल बैलेंस में एक नया टॉपिक सीख रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या टॉपिक है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आज का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला टॉपिक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम में डेफिनेटली इसका सवाल आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब भी सवाल में दिया हो, जब भी सवाल में दिया हो, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो तीन चीजें आती सवाल में। पहला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दूसरा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और तीसरा यहां पर आता है क्लोजिंग स्टॉक। अब आप बोलोगे सर क्लोजिंग स्टॉक तो हम वैसे भी सवाल में नहीं लिखते हैं, पर बेटा एक कंडीशन से। क्या कंडीशन से क्लोजिंग स्टॉक आता है क्लोजिंग स्टॉक, पर क्लोजिंग स्टॉक की एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि सवाल में बस एक चीज आपको दिखना चाहिए, क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब भी सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये सवाल में जो ओपनिंग स्टॉक दिया है इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे उस सवाल में से। और दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट साइड में लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को भी कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल जब भी सवाल में क्या आ जाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे कहां, डेबिट साइड में, और ओपनिंग स्टॉक हटा देंगे। चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, प्रिपेयर द फॉलोइंग, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। कुछ बैलेंस दिए गए हैं, वो क्या करना है आपको, ट्रायल बैलेंस क्रिएट करना है। चलिए सबसे पहले नंबर पे क्या आ रहा है सर? सबसे पहले नंबर पे आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आ रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा डेब्टर्स। डेब्टर्स के बाद आ जाएगा क्रेडिटर्स, एंड क्रेडिटर्स के बाद बच्चों बोलो क्या आएगा, असेट्स, दैट इज योर फिक्स्ड असेट्स। फी असेट्स आ जाएगी। फी असेट्स के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद सेल्स। क्या इसकी बात कर रहे हैं हम? सेल्स की। सेल्स के बाद आ जाएगा बच्चों क्या, कैपिटल। कैपिटल के बाद आ जाएगा ड्राइंग। ड्राइंग के बाद आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक के बाद आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। बस इतना सा सवाल है और इस तरीके से आपको सवाल दिया गया है। तो अब क्या करना है, जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाए तो आप क्या करेंगे, पूरे सवाल को एज इट इज लिख लेंगे। अब इस सवाल की खासियत क्या है? इस सवाल की खासियत देखिए, पहले नंबर पे क्या लिखा आ गया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको फटाफट से देखना है सवाल में ओपनिंग स्टॉक कहां है। ओपनिंग स्टॉक ये रहा, तो हम क्या करेंगे, सवाल में से ओपनिंग स्टॉक को हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक को कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। चलिए फटाफट से सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चूंकि सवाल में आ गया है तो हम इसको लिखेंगे डेबिट साइड में, जो कि कितने रुपए का है, 3 लाख रुपए का सवाल दिया गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3 लाख रुपए का। डेब्टर्स, बताइए डेब्टर्स क्या होती है? डेब्टर्स होती है असेट्स। असेट्स कहां जाएगी, डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में असेट्स की वैल्यू कितनी है, 1,20,000। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट साइड में लिखेंगे कितने रुपए, 60,000 रुपए। फिक्स्ड असेट्स, असेट्स क्या होती है, डेबिट होती है। असेट्स यहां पर कितने रुपए की है, 1 लाख रुपए की क्या देके रखी बच्चों, असेट्स दी है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे। एक्सपेंसेस कितने हैं, तो यहां पर एक्सपेंसेस देके रखे 40,000 रुपए के एक्सपेंस दिए। सेल्स, सेल्स आपकी क्या होती है, इनकम, और इनकम क्या होगी, क्रेडिट साइड में लिखना है। तो सेल्स कितनी है, सेल्स है यहां पर 4 लाख रुपए की क्या दी है बच्चों, सेल्स दी है। कैपिटल, कैपिटल होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है,
1,82,000 रुपीज है आपकी लाइबिलिटी। ड्राइंग, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। ड्राइंग क्या होती है? असेट्स। असेट्स को कहाँ लिखना है? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में हम लिख लेंगे ड्राइंग को, जो कि कितनी है हमारी? 2,000 रुपए की ड्राइंग है। ओपनिंग स्टॉक मैंने क्या कहा था? सवाल में क्या आ जाए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए, तो हम ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे। तो फिलहाल हमने ओपनिंग स्टॉक को क्या करा? सवाल में से हटा दिया है। बचा आपका क्या? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि सवाल में क्या देके रखा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्लोजिंग स्टॉक भी डेबिट साइड में आ जाएगा। कितना? 80,000 रुपए का आ जाएगा। अब हम बात करें टोटलिंग की। टोटलिंग कर लेते हैं। 60,000 सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्रेडिटर्स जो है, ठीक है, 4 लाख, 4 लाख, और ये हो जाएगा 5 लाख, 5 लाख, इसने 20 है उसके दिया 6 लाख, 6 लाख 6,42,000। क्रेडिट साइड की टोटल है 6,42,000 एंड डेबिट साइड की टोटल बात कर लेते हैं 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6,40,000 एंड 2,000, 6,42,000 रुपीज इस साइड की टोटल आएगी। इस तरीके से आपका ट्रायल बैलेंस का सवाल कंप्लीट होता है। जब भी सवाल में, अगेन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब भी सवाल में क्या आ जाए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड में लिखना है, ओपनिंग स्टॉक को सवाल में से क्या कर देना? इग्नोर करना या रिमूव कर देना या हटा देना। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका सवाल कंप्लीट होगा। आपकी बुक में और भी सवाल दिए गए हैं, डेफिनेटली आप उसको प्रैक्टिस के तौर पे करिएगा, क्योंकि जब तक आप इस सवालों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सवाल ऐसे भी नहीं आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।